ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 14 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। हर एक चाहता है मुझ पर माया वार ना करे, तो बाप से सुनो, बाप की सुनो। जो बाबा कहे वो सुनो, उस पर मान चलो तो माया का वार नहीं होगा। नहीं तो बच्चे बाप से कहते, बाबा ये माया को कहो ना, हम पर वार ना करे। उसका काम है वार करना, आपका काम है अपने को बचाना, और आपके पास तो सबसे अच्छा साधन है बाबा का कहना मानना, और कुछ नहीं करना। बस बाबा का कहना मानना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। उन्होंने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राय दी हुई है, क्या तुमको करना है, क्या तुमको नहीं करना है, कैसे तुमको व्यवहार में आना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, सब तो बताया हुआ है। फिर भी अगर माया वार करती है तो उसका कारण हम स्वयं ही है, क्योंकि हम बाप की बात ही नहीं सुनते, ना श्रीमत पर चलते हैं। फिर हमें दुखी होना पड़ता है उसके वार से। अब कहीं चोट लगेगी तो दर्द तो होगा ही। देखो, शरीर की चोट इतना दर्द नहीं देती जितना आत्मा पर चोट लगती है। तो माना मन बुद्धि पर जब विकार हावी होने लगते हैं तो आत्मा को चोट लगती है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि हम बाप की श्रीमत का पालन करें। पर आत्मा ही जब देह में फंस जाती है तो उसे श्रीमत सुनाई नहीं देती, ना ही दिखाई देती है, इसीलिए उस पर वार होता है। तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते रहो। एक बाप से ही सुनो तो माया का वार नहीं होगा। आज का प्रश्न, ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? उत्तर, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। जैसे ही डायरेक्शन मिले उसी समय तुरंत मानना। ये नहीं 2-4 दिन लगा दें फिर उसे माने। तो बाबा भी जानता है ये कैसे बच्चे हैं। तो बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना। दूसरा कोई संकल्प तक भी ना आए। जब भी बाबा कुछ कहते हैं और हमें संकल्प आ जाता है, फिर हम उसे थोड़े समय के बाद पालन करते हैं, तो शक्ति तो चली गई। जब बाबा कुछ कहते हैं और निसंकल्प होकर आप उसका पालन करते हैं, तो उसी संकल्प को पालन करने के लिए बाबा ने शक्ति भी दी होती है। लेकिन अगर हम उसी संकल्प को काट देते हैं तो हम और जास्ती कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमने किसके संकल्प को काटा है? डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी कुछ भी हमें कहती है तो साथ में शक्ति जरूर देती है।
क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनके बिना तो कुछ नहीं कर सकते, पर हम कहीं ना कहीं संकल्प जरूर चला देते हैं। जैसे उन्हें ही कुछ नहीं पता, हमें सब पता है, इसीलिए फिर कमजोर होते जाते हैं। तो जब भी कोई डायरेक्शन मिले तो दूसरा कोई संकल्प ना चले। दूसरा पॉइंट, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, इस रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए, मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है, तब ऊंच पद मिल सकता है। तो ऊंच पद प्राप्त करने का आधार क्या है? ऊंच पद प्राप्त करने के लिए बाप के हर डायरेक्शन पर चलते रहो। कई बार हम उनसे डायरेक्शन मांगते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं, हमें अच्छा सा नहीं लगता, हमारे हिसाब का नहीं होता, फिर हम दोबारा उसी पे और बात मानते हैं, फिर वो हमें और थोड़ा मॉडिफाई करके बता देते हैं, फिर हमें थोड़ा सेट सा नहीं बैठा, अपने हिसाब से नहीं बैठा ना, फिर हम थोड़े संकल्प चला के फिर इधर उधर करके फिर से पूछने चले जाते हैं। एक बार डायरेक्शन मिला, पालन कर लो, तो पता चलता है कि जो बच्चा है हर डायरेक्शन को पालन करने वाला बच्चा है। नहीं तो इसके संकल्प बहुत चलते हैं। ऐसे आप मुख से तो कहेंगे नहीं मेरे संकल्प चले, लेकिन डायरेक्शन आपने कैसे पालन किया उसी में पता चल जाता है कि आपके संकल्प चले। और कोई आपने किसी से चर्चा तो की नहीं है, लेकिन पालन करने में आपने जितना अंतर डाला है उससे पता चला है कि आपने कितने संकल्प चला डाले हैं। कई बार किसी को डायरेक्शन दो, सबको दे रहे हैं, सबको डायरेक्शन दे रहे हैं, सब चले गए, एक व्यक्ति रुक जाता है, मुझे पहले अपनी बात क्लियर करनी है। उसे बात हमेशा क्लियर करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसे जो डायरेक्शन दिए जा रहे हैं अभी उसमें द्वंद्व है। तो डायरेक्शन मिला और पालन करने वाला बच्चा, ऐसा आज्ञाकारी बच्चा बनना चाहिए। कुछ भी कहा जाए, जैसा भी कहा जाए, आपको यहां जाना है, हाँ जी बाबा, आपको ये करना है, जी बाबा, आपको अभी बैठना है तो थोड़ी देर बाद, नहीं अभी आपको उठना है, जी बाबा। क्योंकि बाबा जानता है कि ये सब हम कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं माया के चक्र में फंसे हुए हैं, आलस्य अलबेलापन हावी है। तो जो हमारे में शक्ति है करने की और जो बाबा ने एक्स्ट्रा भी दी है उसको हम साइड में कर देते हैं, तो फिर हम डायरेक्शन पालन ही नहीं कर पाते। फिर हमें लगता है कि बाबा ने इतनी बड़ी बात हमारे लिए कह दी, थोड़ा सोच के कहते हैं हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। बाबा कह ही उसी बच्चे को रहे जो कर सकते हैं, और किसी से थोड़ा कहेंगे, पर हम आनाकानी करते हैं, इसीलिए ऊपर नीचे होता रहता है। चाहे डायरेक्शन किसी भी बात के लिए दो, स्थूल सूक्ष्म, किसी के लिए, तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, किसी भी बात के लिए पालन कैसे किया है? निर्संकल्प होके या संकल्प चला के? ठीक है, करनी हमें रूहानी सर्विस है, सब चाहते हैं सर्विस करें, पर कहना हमें बुरा मानना नहीं आता। अब इसमें क्या है? जबकि कहा है तुम्हें किसी और की याद नहीं आनी चाहिए, पर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो किसी न किसी की याद आती रहती है कि उस समय ये होता तो शायद मेरा कार्य आसान हो जाता। तो बाबा को साइड में कर देते हैं और बाकी सब चीज़ों को याद करते रहते हैं। जबकि बात यही है कि आप मुए, मर गई दुनिया, तब जाके हम ऊंच पद पा सकते हैं। एक बाबा दूसरा ना कोई। इसमें जीने वाली आत्मा हर डायरेक्शन का पालन जरूर करेगी। उसे पता है जो उन्होंने कहा सत्य है, ठीक है, ओके है, मेरे कल्याणार्थ है। ठीक है, आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना, वो है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। इस समय बाप इसका रहस्य समझाते हैं। बच्चे भी समझते हैं अब हम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हैं, वह राज्य हमारा कोई छीन ना सके। भारत का राज्य बहुतों ने छीना है ना, मुसलमानों ने छीना, अंग्रेजों ने छीना, वास्तव में पहले तो रावण ने छीना है आसुरी मत पर। सबकी बुद्धि में आसुरी मत डाल दी, हम अच्छा सोच ही नहीं सके। गिरते 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 हमने आसुरी मत से ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारा राज्य रावण ने छीना है। अब ये जो बंदरों का चित्र बनाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, अब इनका भी कोई रहस्य होगा ना। बाप समझाते हैं एक तरफ है रावण की आसुरी संप्रदाय जो बाप को नहीं जानते हैं, और दूसरी तरफ हो तुम बच्चे, तुम भी पहले नहीं जानते थे। बाप इनके लिए भी सुनाते हैं कि इसने भी बहुत भक्ति की है, अब इनका यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। यही पहले पावन थे, अब पतित बने हैं, इनको मैं जानता हूं। अभी तुम और किसकी मत सुनो, इतना तो कर ही सकते हो कि अभी तुम और किसकी मत सुनो। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों से बात करता हूं, मैं तुम बच्चों से बात करता हूं। हाँ, कभी कोई मित्र संबंधी आदि को ले आते तो थोड़ी बात कर लेता हूं। पहली बात तो है पवित्र बनना है, तब ही बुद्धि में धारणा होगी। यहां के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की याद ना है, ना पत्र आदि लिखना है। रहो बल कहां भी, परंतु सारा दिन भट्टी में रहना पड़े। अभी तो तुम भट्टी में पड़कर फिर बाहर निकलते हो। कोई तो आश्चर्यवश सुनंती कथंती अहो माया, फिर भागंती हो जाते। अब यह है बड़ी भारी मंजिल। बाप का कहना नहीं मानते। बाप कहते तुम तो वानप्रस्थी हो, तुम क्यों मुफ्त में फंस पड़े हो, तुम तो इस रूहानी सर्विस में लग जाओ, तुम्हें और कोई की याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया, तब ऊंच पद मिल सकता है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर से नारायण बनने का। कदम कदम बाप के डायरेक्शन पर चलना पड़े, परंतु इसमें भी हिम्मत चाहिए। सिर्फ कहने की बात नहीं है, मोह की रग कम नहीं है। नष्टमुआ होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम तो बाबा की शरण लेते हैं, हम विष कभी नहीं लेंगे। तुम ईश्वर तरफ आते हो तो माया भी तुमको छोड़ेगी नहीं, खूब पछाड़ेगी। जैसे वैद्य लोग कहते हैं ना, इस दवाई से पहले सारी बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। ये भी ऐसे है, माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प ले आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बाबा पहले से ही बता देते हैं कि यह सब होगा। जहां तक जिएंगे ये माया की बॉक्सिंग चलती रहेगी। माया भी पहलवान बन तुमको छोड़ेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। मैं थोड़ी माया को कहूंगा कि विकल्प ना लाओ। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किस पर कृपा करूंगा। यहां तो तुमको श्रीमत पर चलना है। कृपा करूं फिर तो सब महाराजा बन जाए, सबके सब। ड्रामा में भी है नहीं तो सब धर्म वाले आते हैं, जो और धर्म में ट्रांसफर हो गए होंगे वे निकल आएंगे। ये सैपलिंग लगता है, इसमें बड़ी मेहनत है। नए जो आते हैं तो सिर्फ कहना है बाप को याद करो। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण तो 84 जन्म में आते हैं। अनेक मत अनेक बातें, ये बुद्धि में पूरा धारण करना है। हम पतित थे, अब बाप कहते हैं तुम पावन कैसे बनो। कल पहले भी कहा था मामिकम याद करो। अपने को आत्मा समझ दे के सब धर्म छोड़ जीते जी मरो। मुझ एक बाप को ही याद करो। मैं सर्व की सदगति करने आया हूं। भारतवासी ऊंच बनते हैं, फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते हैं। बोलो तुम भारतवासी इन देवी देवताओं की पूजा करते हो,
ये कौन है? ये स्वर्ग के मालिक थे ना, अभी कहाँ है? 84 जन्म कौन लेते हैं? सतयुग में तो यही देवी देवता थे। अभी फिर इस महाभारत लड़ाई द्वारा सबका विनाश होता है। अभी सब पतित तमो प्रधान है। मैं भी इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूं। ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर फिर उनको नारायण बनाता हूं। अब तुमको भी पुरुषार्थ करना है। ये डीटी राजधानी स्थापन हो रही है, माला बनती है ना, ऊपर में है निराकार फूल, फिर मेरू युगल, और शिव बाबा के नीचे एकदम ये खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती। अभी तुम इस पुरुषार्थ से विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अब प्रजा भी तो कहती है ना भारत हमारा है। तुम भी समझते हो विश्व के मालिक थे, हम राजा ही करेंगे और कोई धर्म होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारी राजाई है और कोई राजाई है ही नहीं, यहां बहुत है तो हमारा तुम्हारा चलता है। यहां पर यहाँ बहुत है ना, तो ये हमारा है ये तुम्हारा है, ऐसा बहुत चलता है। वहां ये बातें ही नहीं है। तो अब बाप समझाते बच्चे, और सब बातें छोड़ मामी कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ऐसे नहीं कुछ सामने बैठ निष्ठा कराए, माना योग कराए, दृष्टि दे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप को याद करना है। अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठकर कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। तो वह ठीक है, उसके जैसे ही बनोगे तो बाप समान तो बनोगे नहीं। बाप समान बनने आए हैं कि उसके जैसे बनने आए? तो जिसको अपने ऊपर मेहनत करनी है वो इन सब चीजों का त्याग करना शुरू करता है। वरना तो साथी तो है ही आपके ऐसे कच्चे कमजोर, वो तो आपको इसी दिशा की तरफ ले जाएंगे। मजबूत जो होता है, जो सच में पुरुषार्थी होता है, वो ये छोटी छोटी चीजों में दिखाता है कि इन सब चीजों का त्याग क्या होता है। अपने समय पर स्वयं उठेगा एक्यूरेट, उसे कोई नहीं उठाएगा। अगर किसी ने उसे उठा दिया तो गलत बात, उसे लगती है कि अरे आज मैंने क्या कर लिया। याद रखना, जो चैलेंज आप अपने आप को ही देते हो ना, उसी से ही आप महान बनते हो। कोई और आपको बना नहीं सकता। इसलिए योग कोई सामने बैठ के आपको कितने दिन तक करा लेगा? महीना, 2 महीना, कभी तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करोगे? आपका तो योग लगता ही तब है जब सामने कोई बैठा होता है। फिर क्या करोगे? आपका योग ही नहीं लगना, चलते फिरते आपको स्मृति ही नहीं आनी है। तो पूछो अपने आप से, क्या इतनी मेहनत हम अपने आप के साथ कर रहे हैं? ओरिजिनल मेहनत तो यही है ना। छोटी छोटी चीजों से आप महान बनते हो, और छोटी छोटी चीजें करके ही हम आसुरी बन गए। हर एक आत्मा अपने साथ पुरुषार्थ करती है, अपने लिए पुरुषार्थ कर रही है। तो अपना चार्ट रखो कि सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे तो चेक करना, आप सारा कुछ ही चेक कर लेना, कितना याद में रहते हैं, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की। आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे ऐसे अपने से मेहनत करनी है। नॉलेज तो बुद्धि में है, फिर औरों को भी समझाना है। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि काम महाशत्रु है। 2-4 वर्ष रहकर फिर माया का थप्पड़ जोर से लगने से गिर पड़ते हैं और फिर लिखते हैं बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा लिख देते काला मुंह करने वाले को 12 मास यहां आने की दरकार नहीं है। तुम बाप से प्रतिज्ञा कर फिर भी विकार में गिरे, मेरे पास कभी नहीं आना। बड़ी मंजिल है। बाप आई है पति से पावन बनाने। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते, हाँ किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो उनको बचाने के लिए गंधर्व विवाह कर पवित्र रहते हैं।
उसमें भी कोई कोई को तो नाक से माया पकड़ लेती है, हार खा लेते हैं। स्त्रियां भी बहुत हार खा लेती है। बाप कहते हैं तुम तो सूप न खाओ। यह सब नाम इस समय के ही है। यहां तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी न दे। कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े, कदम कदम पर बाप से राय लेनी पड़े। सरेंडर हो जाए तो फिर बाप कहेंगे अब ट्रस्टी बनो। अगर सरेंडर हो गए हो तो अब ट्रस्टी बनो, राय पर चलते रहो। पोता मेल बताएंगे तब तो बाबा राय देंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। तुम भोग भल लगाओ परंतु मैं खाता नहीं हूं। आपको लगता है कि आप भोग लगाएंगे तो मना कि मैं खा लूंगा, मैं खाता ही नहीं हूं, मैं खाता ही नहीं। मैं तो दाता हूं, मुझे तो देना ही आता है, मुझे लेना आता ही नहीं। समझे? मैं तो दाता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है 16/8 की है, 15 जून की। पास्ट जो हो गया है उनको रिवाइज करने से जिनकी कमजोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। जो पास्ट हो गया, अगर पास्ट को रिवाइज करते हैं तो जिनकी दिल कमजोर होती है तो फिर उनकी कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा है ही याद से। याद से ये आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ही ना हो। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर पाठ बंद हो जाएगा। ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने का पाठ ना हमारा लेने का पाठ होगा। तो एक हो जाएंगे ना। हमारा पाठ नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पाठ शांति धाम में होगा। पाठ का रील भरा हुआ है ना। हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वह पाठ चेंज होगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, हम वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क नहीं रहेगा। बच्चे और बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। ये भी ज्ञान को पूरा ले लेते हैं, उनके पास भी कुछ रहता ही नहीं है। ना देने वाले पास रहे ना लेने वाले में कमी रहे तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का। बाप बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है और समझाने में मोटा रूप हो जाता है। भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा तो है तो छोटी ना। ये है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते और बाबा ने समझाया सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। ये कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता। और सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर हम भी फुल हो जाएंगे, पाने लिए कुछ रहेगा ही नहीं। बाप इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना है तो भी कर्म विनाश होंगे। सिर्फ ऐसे साक्षात्कार करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करनी है, अपने भी कर्म विनाश करने हैं, लाइट और माइट होना है। बाप कहते हैं मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। मेरे में बंद तो तेरे में बंद। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं, सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना। तो आत्माएं ही रहेंगी, बाप होकर तो नहीं रहेंगे। ये तो ज्ञान है। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। ये सभी विचार सागर मंथन कर
डीप में जाने की बातें हैं। ये भी जानते हैं, जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है। सारी दुनिया ही खत्म होनी है तो इसमें निडर रहना होता है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, डरना नहीं है। पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का, शरीर आदि का कोई भी भान ना आवे, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो, एक बाप की याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, ये रिहर्सल तीखी करनी पड़े, प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा कहां जाएं क्या करें। अगर प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो टांगे थिरकने लग पड़ेंगी, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई भी छोटी सी भी बात होगी घबरा जाएंगे, एकदम से डर लगने लगेगा, टांगे थिरकने लग पड़ेंगे, हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। एक तो शरीर तमो प्रधान, ऊपर से हार्ट फेल भी तुरंत हो जाएगा, जरा सी बात सुनेंगे गए। जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, योग वाले ही निडर रहेंगे। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने लिए बाप को याद करते रहो। चाहिए शक्ति, चाहिए शक्ति, हर एक को शक्ति चाहिए, हर परिस्थिति के लिए शक्ति चाहिए, तो बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन, वे कब पेशेंट बन ना सके। अभी बाप कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो, दवाई खाओ। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ही ना पड़े, ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी पावन हैं ही। बच्चों को ये तो निश्चय हो गए हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, हो गया निश्चय। इमेमोरियल टाइम बाप आया है जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं ना, यही राजयोग है। जो बाबा ने सिखाया, जो बाबा ने समझाया, बाबा तो विधि भी सिखाता। बाबा हर तरीके से अपने बच्चों को तैयार करता है और यही राजयोग है। वे गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के, ये ज्ञान मार्ग बाप ही बताते हैं। बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है ना, वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पालौकिक बाप कराते हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है। कहीं बड़ा डरते हैं, कोई क्या कह देगा, वो ये कह देगा, वो ये कह देगा, ये हो जाएगा। कईयों को बहुत अपनी इमेज की चिंता लगी रहती है, इसी चक्कर में वो फिर ऐसे ही बने रहते हैं, माया से ही डरते रहते हैं, कहीं ना कहीं माया के चंगुल में फंसे रहते हैं। माया पहलवान बन सामने आएगी, उससे डरना नहीं है, माया जीत बनना है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। कदम कदम श्रीमत पर चल, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है। ट्रस्टी होकर रहना है। चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बताना है, ट्रस्टी होकर रहना है, चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। आज का वरदान,
रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। सदा वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते हैं, मैं रूह हूं, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूं। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। आज का स्लोगन, निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन माना कोई विघ्न मेरे द्वारा आए ही नहीं, कोई भी विघ्न मेरे संकल्पों में भी ना हो, बोल में भी ना हो, कर्म ना भी ऐसा कोई विघ्न हम यज्ञ में ना डालें। तो निर्विघ्न बनकर हम सेवा में आगे नंबर लें, तो इसे कहते हैं नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अव्यक्ति शरीर, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना। देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन ब्राह्मण जीवन में खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। क्लियर? तो ब्राह्मण जीवन में देह का बंधन, संबंध का बंधन, साधनों का बंधन सब खत्म हो गया ना। कोई बंधन नहीं, बंधन अपने वश में करता है और संबंध स्नेह का सहयोग देता है। तो देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। ऐसे ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। ओम शांति।